Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Fifinity Physics for All. In this particular video, I welcome all of those students who have just gone through their matric board exams and now they are promoted to first year 11th class. नेक्स्ट अब ये हो सकता है कि मैट्रिक एग्जाम में आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं प्लस 90% मार्क्स लाइक अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, या लाइक एन एवरेज स्टूडेंट आप प्लस 70 to 90% मार्क्स लेकर आए हैं, या आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट की तरह आप बोर्ड एग्जाम में लेस देन 70% मार्क्स लेकर आए हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, परेशानी की कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नाउ आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि एक नई शुरुआत होने लगी है. आप जितने भी परसेंटेज मार्क्स लेकर आएंगे मैट्रिक में, उसकी जो वेटेज काउंट होनी है नेक्स्ट आपको किसी भी प्रोफेशनल इदारे में पढ़ने के लिए, किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या किसी आईटी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस सफ़र के लिए जो मैट्रिक है वो 10% से ज़्यादा काउंट नहीं होता. 10% मेडिकल में होता है और कभी वो भी 10% वो ओमिट कर देते हैं. इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम जो है मैट्रिक की वेटेज को लिया जाता है. अब हम सपोज करते हैं कि हम मैट्रिक एग्जाम पास आउट करने के बाद हम फर्स्ट ईयर में एंटर हो गए हैं और हमारा टारगेट हमारे सामने है. अब हमारा टारगेट क्या हो सकता है? हो सकता है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से, या हम कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, या हम कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहे हैं लाइक फास्ट. मेडिकल के लिए टॉप केई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर्स के लिए यूईटी नस जीकी. सो बच्चों, आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपने बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपने कोई आईटी स्पेशलिस्ट बनना है तो फास्ट आपका टारगेट होना चाहिए. अब टारगेट तो चूज कर लिया, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं: फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंट्री टेस्ट, एंड देन यू विल अचीव योर टारगेट. बहुत सारे स्टूडेंट्स एफएससी के 2 साल या एफएससी के 2 साल का मेजर पोर्शन एंट्री टेस्ट की हाउ नो के बगैर ही गुजार देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है. आइए इस बात को समझते हैं. एक्चुअली ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको आज हमने समझना है और इनकी एक टाइम मैनेजमेंट करनी है. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्री मेडिकल की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट ईयर की 20% वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली, सेकेंड ईयर की भी 20% वेटेज है, और एंट्री टेस्ट की 50% वेटेज है, जिसमें 10% जो बाकी बची है वो एक्चुअली मैट्रिक की वेटेज काउंट की जाती है. तो बच्चों, अगर खुद आप सोचिए कि अगर एक बच्चा 2 साल सिर्फ इस 20% और इस 20% को ही फोकस करता रहा और इस 50% की उसने टेंशन ना ली, तो मैं आपको यहाँ चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर एक बच्चा लाहौर बोर्ड का टॉपर भी हो और अगर वो एंट्री टेस्ट की तैयारी साथ साथ हल्की फुल्की एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा, तो इट मीन्स वो एक्चुअली अपने टारगेट के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहा. और वैसे भी आप लॉजिकली सोचिए कि किसी चीज़ का 50% आप 2 साल में करना चाहोगे कि 2 से 3 महीने में करना चाहोगे इन केस ऑफ मेडिकल टेस्ट, और इन केस ऑफ इंजीनियरिंग टेस्ट तो बाजू का टाइम ही नहीं मिलता. आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ही यूईटी टेस्ट ले लेती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टेस्ट ले लेती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको 10-15 दिन के बाद टेस्ट ले लेती हैं. इट मीन्स you don't have time to prepare your entry test just after your board exams in second year. No, जो बच्चा इस तरह से लेकर चलेगा अपनी स्टडी को, वो हमेशा परेशान रहेगा, वो हमेशा इस चीज़ में पजल रहेगा कि मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है. लेकिन जो बच्चा पहले दिन से जो भी टॉपिक पढ़ रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में, वो उस टॉपिक की सब डिवीजन अगर कर ले कि उसका बेसिक एफएससी लेवल रिक्वायर्ड क्या है, इसको मैं तफसील से आगे बताऊंगा, फिर उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल भी अभी कर लिया जाए तो क्या मसला है भाई. 2 साल में वही तैयारी आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर हम प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के स्टूडेंट्स को देखें
तो इनका जो फर्स्ट ईयर का वेटेज काउंट होता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, दैट इज ओनली 15%, सेकेंड ईयर का 15% और एंट्री टेस्ट ये 70% तक काउंट करते हैं। इट मींस प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और आईसीएस के स्टूडेंट्स के पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो फिर भी 2 से 3 माह आफ्टर सेकेंड ईयर एग्जाम मिल जाते हैं, जिसमें वो एक अच्छी प्रेपरेशन फिर भी टू सम एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो 2 साल आराम से सिर्फ एफएससी की तैयारी करें और एट दी एंड 2-3 माह में एडवांस तैयारी कर लें उन तमाम चैप्टर्स की जो चैप्टर अभी बच्चे को समझ नहीं आ रहे होते। आप खुद सोचिए, यानी जब आप बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं तो उस टाइम ऑन द एवरेज बच्चों की तैयारी का लेवल क्या होता है। अब उस तैयारी के लेवल के साथ आप एकदम से एडवांस लेवल पे जाते हैं और आपके पास वक्त बहुत कम होता है। सो आप एडवांस लेवल और जो एफएससी का लेवल है इनके दरमियान के गैप को कभी आप कवर ही नहीं कर पाते। इसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। यानी फर्स्ट ईयर में 1 साल आपको मिलना है, सेकेंड ईयर में 1 साल मिलना है, एंट्री टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स आपको मिलने हैं इन केस ऑफ मेडिकल टेस्ट। और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं है। वो पहले दिन से ये सोचेंगे कि अगर मैंने फास्ट को टारगेट बनाया है तो फास्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनका जो एडमिशन टेस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आज आपको पता होना चाहिए। आज आप सर्च करो, आज आप गूगल करो कि फास्ट में का टेस्ट कैसा होता है, जीकी का कैसा होता है, यूईटी का कैसा होता है, नस्ट का कैसा होता है। फिर लिस्ट बनाओ, उसमें से एक चूज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना लो ताकि आपको पता हो कि आपके टारगेट में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 3 कौन सी है। और उन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के बारे में मुकम्मल तफसील आपको पता होनी चाहिए, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है। आज के दौर में आप सिंपल गूगल करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको तैयारी करने के लिए साथ साथ एफएससी के कुछ एडवांस लेवल की तैयारी भी करनी है। अब एडवांस लेवल की तैयारी कैसे करनी है इससे रिलेटेड अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताता रहूँगा। अब एंट्री टेस्ट और एफएससी का जो डिफरेंस है वो इतना लार्ज गैप के साथ आ रहा है जनाब कि बच्चा उस गैप को क्रॉस ही नहीं कर पाता। और जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल, उनमें से 70 to 80% इस गैप को ही पूरा नहीं कर पाते। तो अगर आप एफएससी के 2 साल स्लो चल रहे होंगे और चीज़ों को एडवांस लेवल पे तैयार नहीं कर रहे होंगे तो एकदम से इतनी लंबी जंप आपसे नहीं लगने वाली। हाँ, अगर आप थोड़ी सी पेस बनाकर आएंगे और 2 साल अपने आप को एडवांस लेवल पे तैयार करते हुए थोड़ी पेस बनाते हुए जैसे ही इस एज पे पहुंचेंगे तो अब आप इतनी जंप लगा पाएंगे जितनी रिक्वायर्ड है। अब मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअली ये एडवांस लेवल एमसीक्यू का मतलब क्या है। वो एमसीक्यूज या वो बात जो हमारी किताब में लिखी होती है वो बच्चे को दे दी जाए तो वो तो उसकी नज़र से गुजरी हुई है, लेकिन उसी बात को डिफरेंट एंगल एप्लीकेशन बेस बनाकर या कॉन्सेप्चुअली लाइंस को चेंज करके पूछा जाए तो बच्चा उसको जवाब नहीं दे पाता। तो इस चीज की प्रैक्टिस कैसे कर सकता है वो बच्चा कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज पढ़े। जस्ट वो नहीं जो हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर मौजूद होती है, जो हमें किसी रिस्पेक्टिव कॉलेज से मिली हुई है, जो हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास एंट्री टेस्ट लेवल की भी बुक्स मौजूद होनी चाहिए पहले दिन से। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स का एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, वो भी बच्चे के पास डाउनलोडेड फॉर्म में पहले दिन मौजूद होना चाहिए। जब भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, मेडिकल बच्चों के लिए खास तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो देखें कि वो आर्टिकल जो वो आज एफएससी की क्लास में पढ़ रहे हैं क्या वो एमडी कैट के सिलेबस में भी मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो उसी टॉपिक की एडवांस लेवल की तैयारी साथ साथ करें। और वैसे मेडिकल की तैयारी में मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, जस्ट 40 to 50% सिलेबस एफएससी का आपका एमडी कैट में इंक्लूडेड है। जैसा कि पहला चैप्टर है ही नहीं, दूसरा चैप्टर है ही नहीं, तीसरे चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स का आधा आधा पोर्शन लिया हुआ है, किसी चैप्टर का 1/4 पोर्शन भी लिया हुआ है। यानी एफएससी में आप जो टोटल 21 चैप्टर्स पढ़ते हैं, एमडी कैट में जस्ट 40 to 50% आपने पढ़ना होता है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जो 21 चैप्टर्स आप एफएससी में पढ़ते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स और इनके अलावा
कुछ 2-3 चैप्टर्स हम एडिशनल भी पढ़ाते हैं, जो एक्चुअली हर चैप्टर के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जो सारे 21 चैप्टर्स को मिलाया जाए तो वो भी कोई 1-2 चैप्टर्स बन जाएंगे। इट मीन्स कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई टॉपिक की रियायत है ही नहीं। सो ये मैंने आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का एक जो फर्क बताया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर कोई है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और मेडिकल का स्टूडेंट कोई है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लाहौर बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है फिजिक्स का। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 होता है विच कॉन्सिस्ट ऑफ 17 MCQs। एक्चुअली आपका पूरा पेपर 9 क्वेश्चंस पे कॉन्सिस्ट करता है, जिसमें पहले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तमाम क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होती है। पहले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है। यू विल बी गिवन 17 MCQs एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में पहला पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 होता है, यू आर गिवन 12 क्वेश्चंस एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। इन द सेम वे क्वेश्चन 3 में आपको 12 शॉर्ट दिए होंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, और क्वेश्चन 4 में यू नीड टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस के इसने 3 सेक्शंस बनाए हैं, इन तीनों सेक्शंस को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया होगा, उसे हम पेयरिंग स्कीम कहते हैं। पेयरिंग स्कीम चूंकि हर साल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है, पेयरिंग स्कीम के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट सब्जेक्टिव का पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके अंदर एक्चुअली 5 लॉन्ग आते हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, और इन तमाम क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट इज थ्योरेटिकल एंड बी पार्ट इज न्यूमेरिकल। अब इन तमाम क्वेश्चंस के अगर मार्क्स की बात की जाए तो MCQ 1 नंबर का होता है, 17 MCQs के 17 मार्क्स हो गए, और ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अगर आप चेक करें यहाँ पर आप 8, 8 एंड 6 टोटल आप 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 33, और चूंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 22 इंटू 2 44 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आ गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो ए पार्ट होता है ये 5 मार्क्स का होता है और न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होता है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो गया, एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5, यानी ये 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 आउट ऑफ 5, और एक लॉन्ग क्वेश्चन चूंकि 8 नंबर का है तो 8 3 द 24 मार्क्स टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस के हो गए, 44 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, और 17 मार्क्स ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs के हो गए। यानी टोटल मार्क्स आप काउंट कर लें 17, 44 एंड 24, इट वुड बी 85, जिसमें 17 MCQs के मार्क्स हैं और 44 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं एंड 24 लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर फर्स्ट ईयर रेगुलर सेशन, जो कि मैं डेली का एक 40 मिनट का लेक्चर अपलोड किया करूँगा एक्सेप्ट संडेज फ्रॉम 1 मई 2024 इंशाल्लाह। So this is all about the introduction video for first year regular session which is going to start on 1st May 2024. 1st मई से डियर स्टूडेंट्स ये क्लास मैं लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर, जो कि डेली का 40 मिनट का लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपलोड किया करूँगा, एक ही वक्त में अपलोड होगा, वो वक्त इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मज़ीद स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो एक एक्सपेंसिव ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम अज़ कम इस चैनल के थ्रू एक बिल्कुल लाइव क्लास की तरह पढ़ेंगे, जहां डेली का 40 मिनट का लेक्चर फिजिक्स का अपलोड होगा, और साथ साथ जब चैप्टर ख़त्म करेंगे उसका मैं एक टेस्ट भी अपलोड किया करूँगा, ताकि एक बच्चा अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सके बाय अटेम्प्टिंग दैट टेस्ट।